आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन सॉल्ट। ये जो हमारा चैप्टर था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो इसमें जो हमारा एसिड वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका। मैंने उस पर पूरा एक अलग वीडियो बना कर डाल दिया। उसमें मैंने एसिड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको समझाई है। ऐसे ही मैंने बेस का एक वीडियो बनाया, उसमें भी मैंने आपको सब कुछ बेस के बारे में समझा दिया है। लेकिन आज इस वीडियो में हम सॉल्ट को स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्ट पढ़ने से पहले, कॉमन सॉल्ट पढ़ने से पहले हमें सॉल्ट को पढ़ना ज़रूरी है कि सॉल्ट हमारा क्या होता है। आप सॉल्ट के बारे में जानते हैं कि आपके घर में जो फूड में जो यूज़ होता है सॉल्ट, केवल वही सॉल्ट होता है। लेकिन आज हम आपको सॉल्ट के बारे में ऐसी बातें बताएंगे, आप जो समझते हैं आपके घर में जो यूज़ होता है केवल वही सॉल्ट नहीं होता, और भी आपके बहुत सारे टाइप के सॉल्ट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट सॉल्ट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले तो जो सॉल्ट होता है हमारा वो एक आयोनिक कंपाउंड होता है। अब आयोनिक कंपाउंड क्या होता है पहले इसको देखते हैं। आयोनिक कंपाउंड वो होता है हमारा जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और जो हमारे दोनों एटम है वो स्टेबल हो जाते हैं। तो जो हमारा NaCl है वो हमारा एक आयोनिक कंपाउंड है। वो कैसे, देखिए जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ये हमारा आयोनिक कंपाउंड होता है विच इज़ मेड अप ऑफ टू अपोजिटली चार्ज आयन। ठीक है, टू अपोजिटली चार्ज आयन का मतलब क्या है, देखिए Na हमारा पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये अपोजिट चार्ज आयन है। ठीक है, इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज, इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, अब जो हमारा द आयन विद अ पॉजिटिव चार्ज, जिस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं कैटायन, और जिस पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम एनायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैटायन, नेगेटिव चार्ज एनायन। इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए आपका कैटायन जो होता है उस पर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये हमने बनाया पॉजिटिव और यहाँ पर लिख लिया CaTiON। ठीक है, पॉजिटिव CaTiON। तो जो हमारा पॉजिटिव होता है वो हमारा होता है कैटायन। एनायन पर होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव का साइन और ये बनाया ANiON। ठीक है, तो ये इसको याद करने की ट्रिक है, कैटायन और एनायन को। अब सॉल्ट के बारे में हम जान चुके हैं। सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड होता है जो हमारे दो अपोजिट चार्ज आयन से बना होता है, एक कैटायन एक एनायन। अब हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट। बेसिकली कॉमन सॉल्ट को हम सॉल्ट के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और जो हमारा इसका कॉमन नेम होता है उसको हम कॉमन सॉल्ट या सॉल्ट बोलते हैं। अब इसके हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो जब हम NaOH और HCl की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है कॉमन सॉल्ट यानी NaCl। ठीक है, और वाटर, इसके साथ में हमें मिलता है वाटर। अब ये देखिए कि NaOH हमारा क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, HCl हमारा क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये जो हमारा सॉल्ट है वो न्यूट्रल है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा वो कैसे है। सॉल्ट जो है हमारा वो न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल सॉल्ट कब मिलता है, देखिए जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो जो सॉल्ट होता है हमारा वो न्यूट्रल होता है। और अगर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक एसिड होता है, ठीक है दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो सॉल्ट जो होता है हमारा वो एसिडिक बनता है क्योंकि उसमें आपका एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है बेस से। ठीक है, तो इसकी मदद से हम किसी भी सॉल्ट का जो नेचर है वो पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, जब दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो सॉल्ट हमारा न्यूट्रल होता है, और अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, वीक बेस होता है तो एसिडिक बनता है। और जब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करता है तो हमारा जो सॉल्ट है वो बेसिक बनता है। ठीक है, तो अब आपको इसके बारे में पता चल चुका है कि हमारा जो सॉल्ट है वो कब न्यूट्रल होता है, कब एसिडिक होता है और कब बेसिक होता है। तो अब हम देखते हैं हाउ इज़ ऑब्टेन, ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर इन द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो ये बात तो सभी जानते हैं कि जो हमारा सॉल्ट है वो सी वाटर से भी हम इवेपोरेशन के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है रॉक सॉल्ट इज़ माइंड अंडरग्राउंड डिपॉजिट लाइक कोल। ठीक है, अब आपकी जो चट्टान होती है बड़ी बड़ी, रॉक सॉल्ट उसको चट्टान बोलते हैं, उसमें जो आपकी डिपॉजिट होती है जैसे आपका कोयला होता है, इसी तरीके से सॉल्ट भी होता है। ठीक है, वहाँ से हमें मिल जाता है रॉक में से। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो लेबोरेटरी, उसमें हम एसिड और बेस की रिएक्शन करके हम लेबोरेटरी में भी सॉल्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब हम यूजेस देखते हैं कि जो हमारा कॉमन सॉल्ट है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं।
सो सबसे पहला पॉइंट है इसका, इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग फूड, इट इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ फूड। ठीक है, इसका हम फूड में इसका यूज़ करते हैं जो कि उसका फ्लेवर है, टेस्ट चेंज कर देता है फूड का। दूसरा पॉइंट है हमारा, इट इज़ यूज्ड एज मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। ठीक है, जो आपका साबुन होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है उसको बनाने के लिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट ऑन द रोड ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्री। ठीक है, तो जो आपका जो कोल्ड कंट्री होती है, आपकी एरिया होती है जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ पर रोड पर बर्फ़ जम जाती है, तो उसको हम मेल्ट करने के लिए यानी उसको पिघलाने के लिए भी इसका सॉल्ट का यूज़ करते हैं। आपका फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ रिक्वायर फॉर द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हमारे नर्वस सिस्टम है उसके वर्किंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ केमिकल। सो हमारा कॉमन सॉल्ट है उसका यूज़ हम लार्ज नंबर ऑफ केमिकल बनाने में करते हैं। बहुत सारे केमिकल बन सकते हैं आपके केवल NaCl यानी सोडियम क्लोराइड से। मैंने यहाँ पर उसके 2-3 एग्जाम्पल लिखे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कास्टिक सोडा जो आपका NaCl से बनता है, वॉशिंग सोडा ये भी आपका NaCl से बनता है, बेकिंग सोडा ये भी आपका NaCl से बनता है। तो अब अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमन सॉल्ट, तो आपको क्या लिखना है उसमें, आपको उसकी प्रिपरेशन लिखनी है। ठीक है, सॉल्ट वाला पोर्शन आपको नहीं लिखना है, जो मैंने आपको समझाने के लिए उसमें लिखा है कि सॉल्ट क्या होते हैं, वो मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, आपको उसका केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, उसकी रिएक्शन लिखनी है और आपको इसके यूजेस लिखने हैं। आपको केवल इतना ही लिखना है कॉमन सॉल्ट में। ठीक है, आई होप आपके कॉमन सॉल्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।